नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 8 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखेंगे आसाम ट्रिब्यून का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोयदाम्स के बारे में। जी हाँ, फाइनली यूनेस्को टैग के लिए इंडिया का नॉमिनेशन है मोयदाम्स, राइट? यस। सो होम डायनेस्टी का बनाया गया ये एक माउंट ब्यूरियल सिस्टम है जिसको 2023-2024 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के स्टेटस में डालने के लिए इंडिया की तरफ से ये साइट नॉमिनेट किया गया है। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये अहोम डायनेस्टीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते थे अराउंड 600 ईयर्स के रूल के दौरान। एक्चुअली क्या हुआ था, यूज़ किए जाते थे मतलब क्या, आपको हमको समझना पड़ेगा दैट ये किस लिए होता था। देखो, ये एक वॉल्टेड चेम्बर है जो कि बहुत समय डबल स्टोरेड भी होता था और यहाँ पे एक पैसेज, देखो ये पैसेज जो है ना आर्क की तरह बना हुआ है ना ये पैसेज, राइट? सो वही बोला गया, ये एक हेमिस्फेरिकल मड माउंट है जिसमें लेयर्स ऑफ ब्रिक्स तो हैं ही बट साथ ही साथ ऊपर से मिट्टी भी डाला हुआ है, इसलिए बोला गया अर्थ, ब्रिक्स एंड अर्थ आर लेड अबव दिस, राइट? जिसकी वेस्ट के डायरेक्शन में आर्कटिक गेटवे है ऑन सेवरल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द डिजीज्ड ड्यूरिंग द लाइफ वेयर बरीड ड्यूरिंग दिस। एक्चुअली अहोम किंग्स एंड क्वींस का ये मेनली बरियल साइट ऐसा बोला जाता था। नाउ सवाल ये होता है दैट इसमें जो सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, कोई भी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट किया जाता है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अगर सेलेक्ट किया जाता है तो क्या क्या क्राइटेरिया के ऊपर सेलेक्ट किया जाता है? देखो, क्राइटेरियाज जो होती है ना, वो पहला क्राइटेरिया है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, दैट इज OUV। दूसरा क्राइटेरिया है ऑथेंटिसिटी और तीसरा क्राइटेरिया है इसका इंटेग्रिटी, है ना? और अनडाउटेडली इसमें जो है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जो क्राइटेरिया, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्राइटेरिया जो कि यूनेस्को के ऑपरेशनल गाइडलाइंस 2023 में भी क्लियरली लिखा हुआ है और इसी के लिए जो हमारा शराय जो मैदाम्स हैं इनको सेलेक्ट भी किया गया क्योंकि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट, एडिटोरियल एस्पेक्ट में अगर देख लीजिएगा, यस, एक दूसरा वाला जो एडिटोरियल रहता है उसमें दिया गया था कंजर्वेशन इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता था परसों के क्लास में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक भी डिस्कस किया था जहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था पहला एशियन रेंजर फोरम कंक्लूड होने वाला है, उसमें गुवाहाटी डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो गुवाहाटी डिक्लेरेशन में बोला क्या गया है कंजर्वेशन इशू के लिए, उसमें बोला गया है दैट एशिया में जो मेजर कंट्रीज़ हैं, मेजर 20 कंट्रीज़ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स, मतलब लीडर्स इन द सेंस दैट रेंजर्स, वहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर्स ने इस समिट को अटेंड किया था, इन सारे कंट्रीज़ के रेंजर्स का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है नेचर के कंजर्वेशन के रिलेटेड, क्योंकि अगर रेंजर्स चाहे तो यस दे आर द वन हु कैन प्रमोट इंक्लूसिविटी एज वेल एज डाइवर्सिटी इन द रेंजर्स वर्कफोर्स। और इस गुवाहाटी डिक्लेरेशन में बहुत सारे रिकमेंडेशंस को आउटलाइन किया गया। ये वैसे रिकमेंडेशंस है जो कि सपोर्ट और एम्पावर करती है एशियन रेंजर्स को, दैट वो रेंजर्स अपने ड्यूटीज़ को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सके इफेक्टिवली और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबली, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू का ये न्यूज़। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गरबा एक ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है गुजरात का और इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। इसी के साथ इंडिया का 15th कल्चरल एलिमेंट है जिसको इस तरीके का रिकॉग्निशन दिया गया है। सो यस, यूनेस्को के स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया गरबा को एज अ रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस परफॉर्मेंस जो क्या नवरात्र के दौरान डांडिया से खेला जाता है। याद है ना, डांडिया हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें कौन सा डांस फॉर्म किया जाता है? यस, यही, राइट। और कहा जाता है दैट ये डांस फॉर्म जो है ये डेडिकेट किया गया है टू द वर्शिप ऑफ फेमिनिन एनर्जी, जिसको हम लोग शक्ति के नाम से भी जानते हैं। ना ये जो डांस है ये सेलिब्रेट किया जाता है वेरियस सेटिंग्स में, जिसमें होम, टेम्पल, कोर्टयार्ड, पब्लिक स्पेसेस, विलेजेस या फिर अर्बन स्क्वायर, स्ट्रीट्स। अभी तो नए ज़माने में तो 21st सेंचुरी में तो पता नहीं कहाँ हर जगह ये डांस फॉर्म किया जाता है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट ओनली सिचुएटेड गुजरात फॉर दैट मैटर। अगर आप बेंगलोर चले जाइए, वहाँ पर भी तो बहुत सारे ऐसे गुजराती स्टूडेंट्स हैं ना जो क्या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वर्क
वर्किंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे लोग एज अ प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, राइट। सो वो लोग भी तो अपने रीजन के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे ही ना, तो हर जगह ये सेलिब्रेट हो रहा है। सो और हाँ, ये जो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, इसके इंस्क्रिप्शन का मेन एम यही है दैट कोई भी ट्रेडिशन जिसको इस टाइप का रिकॉग्निशन मिलता है उसको प्रिजर्वेशन को, उसके प्रमोशन को और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया जा सके। और इससे हम लोग अब जब गरबा को ये टैग दिया गया तो ऑफ कोर्स गरबा के भी नॉलेज, स्किल्स या फिर जो भी ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू जो गरबा चला हुआ आ रहा है उसको भी हम लोग को बचाना है। तो ऐसे ही अलग अलग कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस है, उसमें क्या क्या है चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कुडियट्टम, जो कि एक संस्कृत थिएटर है, फॉर्म है जो कि केरला में प्रैक्टिस किया जाता है। वैसे ही वैदिक चैंटिंग जो कि सैक्रेड हिंदू टेक्स्ट के रिसाइटेशन, वो भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, राइट। नेक्स्ट इज रामलीला जो कि एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायणा। वैसे ही राममान जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है और रिचुअलिस्टिक थिएटर है जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में किया जाता है। वैसे ही छाओ डांस एक क्लासिकल डांस फॉर्म है उड़ीसा एज वेल एज वेस्ट बंगाल का। कलीबेला भी एक फोक डांस है राजस्थान का। और मुदियट्टू ये एक रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है केरला का। और लद्दाख बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है रिसाइटेशन है सेक्रेट बुद्धिस्ट टेक का, जहाँ जो कि लद्दाख में किया जाता है। वैसे ही आता है मणिपुर संकीर्तना जो कि एक रिचुअलिस्टिक सिंगिंग है, ड्रमिंग और डांसिंग जो कि मणिपुर में प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसे ही यूटेंसिल मेकिंग ले लीजिए, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट मेकिंग, वो पंजाब का ये टैग मिला हुआ है। वैसे योगा जो कि एंशियंट इंडियन फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसको भी ये टैग मिला हुआ है। कुंभ मेला जो कि मास हिंदू पिलग्रिमेज हेल्ड हर साल अलग अलग रीजन्स में किया जाता है, वो भी है। दुर्गा पूजा इन कोलकाता उसको लास्ट में मिला था। और रिसेंटली जो मिला हुआ फाइनली वो है गरबा फ्रॉम गुजरात। तो देखो आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। और ये मैं इसमें अगेन 5 स्टार लगा लो आप। अब देखो पिछले साल भी मैंने आपको पता है जो मैंने 5 स्टार बोला था वो क्वेश्चंस आए हुए थे, राइट। इस बार भी जब मैं बोल रहा हूँ तो देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट ये आएंगे ही, बट दिस हैज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, 95% से भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये आपके क्वेश्चन में आए। गरबा ऑफ गुजरात जिसको ये यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। यस, दिस इज दैट थिंग दैट इज मेंशन, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ये कंपाइलेशन है जो क्या किया जाता है बाय यूनेस्को, जो क्या रिकॉग्नाइज और सेफगार्ड करती है कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल नॉलेजेस एज वेल एज स्किल्स जो भी पर्टिकुलर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज करता है उसको, राइट। नेक्स्ट बहुत बड़ा न्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल के बारे में, क्योंकि लोकसभा ने रिसेंटली पास किया ये दोनों बिल, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। इसका एम क्या है? इसका एम इसके थ्रू अमेंड किया गया है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004। नाउ ये जो 2004 का जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट था ना, उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए थे, रिजर्वेशन किस में? जॉब्स और एडमिशन कहाँ पर? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और उनको किस किस को फायदा मिला था? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड डिफरेंट अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी मिला था। बट इसमें एक टर्म मेंशन था जो था वीक एंड अनप्रिविलेज्ड क्लासेस। और ये जो नया अभी जो अमेंडमेंट बिल लाया गया ना, इसके थ्रू ये जो वर्ड है ना वीक एंड अनप्रिविलेज्ड क्लासेस, जो क्या 2004 वाले जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004 में इंक्लूडेड था, उसको हटाकर अदर बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वाला जो कानून है दैट इज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। देखो इससे पहले क्या था? जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। अभी क्या मैं बोल रहा हूं? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023, जिसका एम क्या है? इसका एम है टू अमेंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 प्रोवाइड करता है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना, एंड लद्दाख, राइट। एंड इसके भी कुछ कुछ प्रोविजंस है, जैसे जो नंबर ऑफ सीट्स है ना जम्मू कश्मीर के असेंबली में, उसको इंक्रीज करना है। कितना? पहले कितना था? 107, इसको बढ़ाकर 114 करना है। और देखो ये ऐसे आंख बंद करके नहीं कर रही है, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए दैट डिलिमिटेशन कमीशन का भी रिपोर्ट आया था, तो उसके बेसिस पे ही ये सब चीजें की जा रही हैं, राइट। नेक्स्ट, साथ ही साथ इसके तहत रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया 9 सीट्स किसके? शेड्यूल ट्राइब्स को। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, राइट। एंड
एम्पावर किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिससे वो नॉमिनेट कर सके 3 मेंबर्स को असेंबली, जिसमें 2 मेंबर कहाँ से होंगे, कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से होंगे, जिसमें एक वुमेन तो होना ही पड़ेगा, और जो तीसरा जो मेंबर होगा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ आप बोलोगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग इंडिया में कैसे आके बैठेंगे भाई, उसको समझना पड़ेगा। देखो क्या हुआ ना, हमारा और पाकिस्तान का बहुत समय झगड़ा हुआ है, 1947 को ले लीजिए, 65, 71, तो उस वॉर के दौरान ऐसे लोग जो कि वहां से भागकर रिफ्यूज लिया है इंडिया में पीओके से, राइट, मतलब दे आर स्टिल कश्मीरीज बट स्टिल दे technically their land belong from that Pakistan occupied Kashmir वाला region, but now they are settling here, right? So उनको इसका फायदा दिया जा रहा है, right? Next, India Infrastructure Report 2023, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को रिसेंटली रिलीज किया गया था वर्चुअली, और ये जो रिपोर्ट है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है वेरियस इंस्टीट्यूशंस का। ऑफ कोर्स इन इंस्टीट्यूशंस का नाम अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट इस रिपोर्ट के बारे में ज़रूर हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्ट है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट सर्विसेज का, जो क्या वेरियस कॉम्प्लेक्स इशूज़ को कंसर्न करती है, जैसे अर्बन प्लानिंग और डेवलपिंग। नाउ इस रिपोर्ट में जो मेजर एस्पेक्ट्स जिसको इंक्लूड किया गया है रिगार्डिंग इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कौन कौन है, वो है प्लानिंग एंड गवर्नेंस, स्मार्ट इनिशिएटिव, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फाइनेंसिंग, हाउसिंग एंड माइग्रेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंटीग्रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज अर्बन रीडेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है बीबीसी का, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इटली, जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना को छोड़ दिया, राइट। सो यस, इटली अगर देख लीजिएगा एक मेजर यूरोपियन कंट्री है, और एक मेजर यूरोपियन कंट्री होते हुए इन्होंने ज्वाइन किया था, बट यही होते हुए इन्होंने छोड़ भी दिया, क्योंकि आपको पता है यूएस ने बार बार इस इनिशिएटिव को बहुत समय डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का भी नाम दिया है, जो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज जैसे श्रीलंका ले लो फंस गई है, राइट। सो यस, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है इसको हम लोग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि डेवलप किया गया था बाई चाइनीज गवर्नमेंट इन द ईयर 2030, राइट। तो आशा करता हूँ दैट ये चीज़ें आप समझ में आई होंगी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।